चलिए आज के इस बहुत ही मजेदार और थोड़े से डरावने विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हमारा इंसानी दिमाग आखिर इन अलौकिक शक्तियों या सीधे शब्दों में कहें तो भूतों से इतना क्यों डरता है। आज हम इसी रहस्य के पीछे छिपे विज्ञान और मनोविज्ञान को खोलने वाले हैं। कोई पुरानी खंडहर जैसी हवेली हो या रात का घना अंधेरा, अचानक हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? इस डर की असली जड़ कहाँ छुपी है? आइए हम मिलकर इसकी गहराई में चलते हैं। अब अगर हम सोचें, रात का अंधेरा है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा और अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसे में हमारा दिमाग तुरंत किसी अदृश्य शक्ति या भूत की तस्वीर क्यों बना लेता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है? या फिर क्या ये सिर्फ हमारा अपना ही दिमाग है जो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? आखिर किसी ऐसी चीज के लिए हमारा शरीर इतना तेजी से रिएक्ट क्यों करता है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा इंसानी दिमाग हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझना और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहता है। ये हमारे अस्तित्व का, हमारी सर्वाइवल का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। जब चीज़ें हमारी समझ से बाहर होने लगती है ना, तो दिमाग बिल्कुल बेचैन हो उठता है। असल में ये अपना कंट्रोल खोने का डर ही है जो हमें किसी अनजानी शक्ति से डरने पर मजबूर कर देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो इस डर की बुनियाद 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला है अनजान का डर, दूसरा है हमारी बचपन की सोशल कंडीशनिंग या सामाजिक संस्कार, तीसरा है दिमाग का अपना रहस्यमय खेल और चौथा पिलर है कन्फर्मेशन बायस। चलिए अब एक एक करके इनकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये चारों मिलकर हमारे अंदर डर का ये महल आखिर कैसे खड़ा करते हैं। शुरुआत करते हैं अनजान के डर से। अंधेरे या किसी सुनसान जगह पर हमारी इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे में अगर अचानक हवा से ठंडक महसूस हो या कोई ऐसी आवाज आए जिसका कोई लॉजिकल कारण न दिखे तो दिमाग तुरंत घबरा जाता है। और जब दिमाग को कोई ठोस कारण नहीं मिलता तो अपनी घबराहट को शांत करने के लिए वो हवा के झोंके को भी किसी अदृश्य ताकत से जोड़ देता है। सच तो यह है कि अनजान चीजों को दोष देना दिमाग के लिए सबसे आसान शॉर्टकट होता है। लेकिन कहानी सिर्फ उस एक पल के डर की नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग और हमारे समाज के बीच का एक बहुत ही गहरा खेल है। हमारी सामाजिक संरचनाएं और हमारे दिमागी तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं और इन अलौकिक डरों को आकार देते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया हमारे जन्म के कुछ सालों बाद ही बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। और यहीं एंट्री होती है सोशल कंडीशनिंग की। ये ध्यान देने वाली बात है कि बचपन से ही हमें बड़ों द्वारा कहानियों, लोक कथाओं और फिल्मों के जरिए भूत प्रेत के बारे में लगातार बताया जाता है। जब एक विकसित होता हुआ कच्चा दिमाग बार बार इन बातों को सुनता है और पर्दे पर देखता है तो वो बिना सवाल किए इन अलौकिक चीजों को एक परम सत्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। अब इस पूरे मेंटल गेम का एक बड़ा ही डरावना लगने वाला हिस्सा देखते हैं, स्लीप पैरालिसिस। कई बार नींद से जागने पर ऐसा लगता है कि शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा है या सीने पर कोई भारी चीज बैठी है। सदियों से लोग इसे भूतिया हमला मान लेते आए हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ दिमाग और शरीर के बीच तालमेल की कमी से पैदा हुई एक शारीरिक अवस्था है। ये कोई भूत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारी अपनी बायोलॉजी है जो कुछ पलों के लिए उलझ गई है। अब जब भूतों पर विश्वास एक बार पक्का हो गया तब पिक्चर में आता है कन्फर्मेशन बायस। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब किसी को पहले से ही भूत पर विश्वास होता है तो वो हर साधारण सी प्राकृतिक घटना को भूत से जोड़ने लगता है। जैसे अगर तेज हवा से दरवाजा बंद हो जाए या खिड़की खड़खड़ाए तो दिमाग तुरंत कहता है पक्का भूत आया। हम सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद डर को सही साबित करती है। तो इन सब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि भाई विज्ञान इस पूरी बहस के बारे में आखिर क्या कहता है। चलिए अब इस विश्लेषण को हम एक साइंटिफिक नजरिए और ठोस सबूतों की तलाश की ओर ले चलते हैं ताकि असली सच्चाई को समझा जा सके। यहाँ 2 बिल्कुल अलग चीजें आमने सामने आती हैं। एक तरफ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं जिनमें भूत प्रेत की अवधारणा गहराई से रची बसी है। इन्हें पूरे सम्मान के साथ आस्था का विषय माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है और विज्ञान बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि आज तक पूरी दुनिया में भूत प्रेत
आत्माओं या अलौकिक शक्तियों का कोई भी पक्का वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण नहीं मिला है। तो फिर जो लोग सच में भूत देखने का दावा करते हैं, उनका असली कारण क्या होता है? जांच करने पर हमेशा यही पता चलता है कि ज्यादातर भूत प्रेत की घटनाएं या तो जानबूझकर किया गया धोखा निकली या फिर मन का भ्रम। कई मामलों में इसके पीछे पूरी तरह से प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे पुराने घरों की लकड़ी सिकुड़ने की आवाजें, कोई अनदेखी बीमारी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दिमाग पर असर डालकर सच में बहुत ही भयानक मति भ्रम पैदा कर सकती है। विज्ञान एक और चीज बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से उसके भौतिक दिमाग से जुड़ी होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब मृत्यु के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी वहीं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चेतना के शरीर से अलग होकर एक आजाद आत्मा के रूप में भटकने या किसी को डराने का कोई भी वैज्ञानिक आधार या सबूत कहीं मौजूद नहीं है। तो अब इन सारे फैक्ट्स को अगर एक साथ रखें तो हम एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं। भले ही डर का कारण कोई अलौकिक शक्ति न हो, लेकिन जो डर महसूस किया जाता है वो पूरी तरह से सच है। जब शरीर कांपता है, दिल की धड़कन तेज होती है या पसीना आता है, तो वो शारीरिक भावना बिल्कुल 100% वास्तविक होती है। डर की उस गहरी भावना को तो स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति के होने के विचार को तार्किक रूप से हमें नकार देना चाहिए। इसी बात को समेटते हुए इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम संदेश यही निकलता है, भूत होते नहीं है, लेकिन भूत का डर सच में होता है, क्योंकि ये डर हमारे अपने ही दिमाग और हमारी अपनी ही गहरी भावनाओं की उपज है। बाहरी खतरा भले ही पूरी तरह से काल्पनिक हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर जो डर हम अनुभव करते हैं वो एक बहुत ही रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अब इस पूरी साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा के बाद ये एक गहराई से सोचने वाली बात है। अगर डर पर काबू पा लिया जाए और आसपास घटने वाली घटनाओं को लॉजिक और विज्ञान से समझा जाए तो भूत अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अंत में यह सवाल उठता है कि जिस वास्तविकता को हम इतना ठोस और सच्चा मानते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा केवल हमारे ही दिमाग का बुना हुआ एक भ्रम है। ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो हम सभी को अपने ही दिमाग की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।